तो बच्चों इसी में हम क्या करते हैं, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल देखते हैं। क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट tan x dx। अब इस सवाल को अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये कहीं से भी हमारे टाइप 3 का सवाल है ना। लेकिन आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए, इंटीग्रेशन के अंदर आपका tan x है, तो जो प्रोसेस आप यूज़ करोगे इसको इंटीग्रेट करने के लिए, है ना, तो उसमें आप क्या करोगे कि tan x को मान लो हम t अज्यूम कर लेते हैं। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, है ना। इनफैक्ट मैं इसको टी स्क्वायर अज्यूम कर लेता हूँ क्योंकि tan हमारा रूट के अंदर है, तो जब आप सब्सटीट्यूट करोगे तो वो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा हमारा 2t dt, है ना। अब यानी यहाँ से हमारे पास dx की जो वैल्यू हो गई वो बन गई 2t dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, और सिंस हमने tan x को t स्क्वायर रखा है तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, यानी ये बन जाएगा 1 प्लस टी टू द पावर 4। ठीक है, तो अब हमारा जो i बन गया ये अभी देखोगे आप बन जाएगा 2t dt, और इनफैक्ट रूट ऑफ tan x के बदले में एक और t आ जाएगा, तो 2t स्क्वायर अपॉन टी टू द पावर 4 प्लस 1 dt। देखो ये अब हमारे पास बन गया इंटीग्रल विथ इवन पावर्स ऑफ t। लेकिन ये हमारे उन फॉर्म्स में से नहीं है, क्योंकि उस फॉर्म में हमारे पास न्यूमरेटर में या तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर या फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, है ना। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम बना सकते हैं। कैसे? इस 2t स्क्वायर को मैं लिखता हूँ टी स्क्वायर प्लस 1 एन प्लस टी स्क्वायर माइनस 1। देखिए हमने बना दिया, दोनों ही टर्म ले आ गए हमारे पास, और यहाँ पे बन जाएगा टी टू द पावर 4 प्लस 1 डी टी, है ना। और अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो ये बन गया हमारे पास टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी टू द पावर 4 प्लस 1 डी टी, और दूसरा इंटीग्रल हमारे पास बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी टू द पावर 4 प्लस 1 डी टी, है ना। तो अब ये हमारे पास हमारे उस गिवन फॉर्म में आ गया जो फॉर्म अभी अभी हमने पढ़ा है। प्रोसेस हमें बहुत सिंपल तरीके से पता है कि हमें इसमें और कुछ नहीं करना बल्कि टी स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो ये 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर हुआ न्यूमरेटर में, और ये बन जाएगा आपका टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी, है ना। और सिमिलरली यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, और यहाँ पे भी आपका बन गया टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी। अब हमने ये बात पढ़ी हुई है कि अगर न्यूमरेटर में 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर में हमें इसको t माइनस 1 बाई टी के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको मैं लिखता हूँ t माइनस 1 बाई टी होल स्क्वायर प्लस 2, और ये आपका 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी ही रह गया। और अगर आपके न्यूमरेटर में 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर को हम t प्लस 1 बाई टी के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो t प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ पे बन गया 1 माइनस 1 बाई टी होल स्क्वायर डी टी। ठीक है, अब याद देखिए यहाँ पे ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, क्योंकि ये अगर t मानते हैं हम तो ये dt बन जाएगा, यानी इसको z मानते हैं तो ये dz बन जाएगा। t तो हमने ऑलरेडी इसमें ले रखा है, तो ये लिखा हुआ है dz अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो dz अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है 1 बाई ए, तो यहाँ पे a के बदले में √2 हो जाएगा, तो 1 बाई √2 टैन इनवर्स, और ये बन गया आपका t माइनस 1 बाई टी अपॉन ए, दैट इज √2, है ना। ये इसका पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट अगर आप देखो तो इसको अगर हम t लेते हैं तो ये लिखा हुआ है dt। अगेन हमने t ऑलरेडी ले रखा है तो इसको z ले लेते हैं, तो ये अगर z लेते हैं तो ये बन जाएगा dz, यानी ये लिखा हुआ है आपका dz अपॉन जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म।
और इसका इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला हमें पता होता है और ये हो जाता है 1/2a यानी 1/2√2 ln x माइनस ए यानी इस केस में t प्लस 1/t माइनस √2 अपॉन t प्लस 1/t प्लस √2 एन प्लस सी। तो अभी तक ये t के फॉर्म में है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, tan x के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बस t के बदले में √tan x सब्सटीट्यूट कर देना है, हमारा आंसर आ गया। तो ये बन गया 1/√2 tan इनवर्स √tan x माइनस 1/√tan x, तो उसको हम √cot x भी लिख सकते हैं। तो चलिए √cot x लिख लेते हैं। तो √cot x अपॉन √2 एन प्लस 1/2√2 और ये बन जाएगा हमारे पास ln मॉड ऑफ √tan x प्लस √cot x माइनस √2 अपॉन √tan x प्लस √cot x और प्लस √2 एन प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर सवाल का। देखिए इसको ना एक और तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। वो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इनफैक्ट कई बार क्या होता है कि इंटीग्रेशन में या फिर बहुत सारे अलग अलग सवालों में कई बार क्या होता है ना कि हम ट्विन पेयर्स का अगर साथ में इंटीग्रेशन निकालना चाहें तो बड़े आसानी से निकल जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे √tan x है तो इसका ट्विन पेयर हम क्या ले लेंगे, √cot x, ठीक है। तो आइए उसको भी देख लेते हैं, मेथड 2। तो इस केस में हमारे पास इंटीग्रेशन जो दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ √tan x dx, मैं इसको क्या लिखता हूँ, देखिए ध्यान से, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ √tan x प्लस √cot x एन प्लस √tan x माइनस √cot x, ठीक है, dx। अब यहाँ पे इसको मैं या तो आप चाहिए तो i और इसको j बोल दीजिए, ठीक है, और इन दोनों को मैं अलग अलग इवैल्यूएट करता हूँ। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट होगा ये कि अगर मान लीजिए आपको i और j दोनों की वैल्यू मिल गई तो i और j को जब ऐड करिएगा तो आपको √tan x की वैल्यू मिल जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ √tan x, और i और j को माइनस करिएगा तो आपको इंटीग्रेशन ऑफ √cot x की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक साथ आपके दोनों वैल्यूज़ बहुत आसानी से मिल जाएंगे, है ना। तो आइए इसको हम सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते हैं। तो इसको इनफैक्ट इसको मैं i1 बोल देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो i जो हो गया हमारा अब है वो इंटीग्रेशन ऑफ √tan x प्लस √cot x, और इसको मैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये लिखा हुआ है √sin x अपॉन √cos x एन प्लस √cos x अपॉन √sin x dx। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये बन गया आपका सिंपल sin x प्लस cos x अपॉन √sin x cos x dx। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी डिनोमिनेटर में हमने √2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी हमने √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर आप देखो तो आपका जो डिनोमिनेटर बन जाएगा, मतलब एक्सप्रेशन बन जाएगा वो, सॉरी 1/√2 नहीं, √2 से मल्टीप्लाई किया था हमने, तो ये बन जाएगा √2 टाइम्स। अब देखिए न्यूमरेटर में हमारे पास sin x प्लस cos x है, तो अगर डिनोमिनेटर में किसी तरीके से हमारे पास sin x माइनस cos x आ जाता तो sin x माइनस cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो sin x प्लस cos x हो जाता है। तो क्या 2 sin x cos x को हम sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, है ना, तो यहाँ से देखिएगा तो sin² x प्लस cos² x
माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स आएगा, तो इसको मैं 1 माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। 1 माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स, और ये आपका न्यूमरेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ही रहा। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या बन गया आपके पास, इसको अगर आप t लेते हो तो ये बन जाएगा dt, यानी ये लिखा हुआ है dt अपॉन रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वेयर, और ये इंटीग्रेशन हो जाता है साइन इनवर्स t का, तो ये बन जाएगा हमारे पास √2 साइन इनवर्स, और ये बन गया हमारे पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड प्लस सी। ये i की वैल्यू में निकल गई हमारे पास। अब j की वैल्यू निकालते हैं, तो j को भी अगर हम रूट tan x को रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स, रूट कॉट एक्स को रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स करके सिंप्लीफाई करें, तो ये लिखा हुआ है हमारे पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन रूट ओवर, वापस से वही करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पे भी √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए dx। तो अब देखिए न्यूमरेटर में हमारे पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, तो अगर डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अगर हमने जनरेट किया, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जनरेट करेंगे, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं रूट ओवर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर्ड -1। ठीक है, तो यहां से देखिए ये सिंप्लीफाई होकर 2 साइन एक्स कॉस एक्स बन जाएगा, और न्यूमरेटर आपका हो गया साइन एक्स। तो चलिए मैं ना, सिंस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो मैं माइनस साइन पहले से ही बाहर निकाल के और इसको कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिख लेता हूँ, है ना। तो अब आप देखिएगा, तो यहाँ बन जाएगा, अगर इसको आपने t माना तो ये आपका बन जाएगा dt, है ना। अगर आपने उसको t माना तो ये क्या बन जाएगा आपका dt। तो अब क्लियरली ये लिखा हुआ है आपके पास dt अपॉन रूट ओवर टी स्क्वेयर -1, यानी ये बन गया dt अपॉन टी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का फॉर्म। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा -√2, ठीक है, ln x, इस केस में हमें पता है dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो हो जाता है ln x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। तो वही हम फॉर्मूला क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो ये बन गया हमारे पास √2 ln, यहाँ पे हमारे पास x के बदले में लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना, x के बदले में लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और प्लस हमारे पास ये वही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो सिंप्लीफाई करने पे बन जाएगा हमारे पास 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस सी। तो अब आपके पास i और j दोनों आ गए। फाइनल आंसर जो हमें लिखना है वो i1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 टाइम्स i प्लस j। ठीक है, तो हमारे पास आ गया i प्लस j की वैल्यू, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट यहाँ पे ये है कि एक साथ, मतलब इसी सवाल में हमने i प्लस जे जब निकाला तो हमारे पास हाफ ऑफ i प्लस जे जब निकाला तो हमारे पास इंटीग्रल ऑफ रूट tan x निकल गया, और वहीं अगर हाफ ऑफ i माइनस जे निकालते तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट कॉट एक्स डी एक्स निकल जाता। तो एक ही साथ एक ही तीर में हमारे दोनों निशाने लग गए, है ना। तो ये ध्यान में रखेंगे।